Welcome to exam preparations. I have solved the question 4 till question 4 of exercise 8.1 in the last video. I hope you have watched it and understood. So let us start with the question 5th. ठीक है, 5th question क्या है कि sec theta is equal to 13/12. It's not tough. मुझे लगता है अब तो आप शायद ये बिना वीडियो देखे भी सॉल्व कर पा रहे होंगे. बस सारे सॉल्व करते समय कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है हमको और फिर सॉल्व होता ही जाएगा. सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12. 13/12 दे रखी है वैल्यू. तो सेक थीटा वी नो डैट क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस. बेस इज 12, 13 एंड हाइपोटेनस, ओ सॉरी, हाइपोटेनस बाय बेस. बेस बाय हाइपोटेनस तो कॉस होता है ना, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा. तो इधर क्या है 13/12. तो हम ट्रायंगल यहाँ बनाते हुए बार बार बनाना पड़ता है. सो इधर इज, सो क्या थीटा बोला, तो थीटा इज, हियर मैं थीटा बना देती हूँ. तो ये बेस हो जाएगा, ये बाहर पे हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर. तो आसान समझ में आता है, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड हियर इट विल बी हाइपोटेनस. तो थीटा यहाँ पे है. तो हमें क्या बोला, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू नहीं पता, बेस इज इक्वल टू 12. हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा. तो इधर क्या आएगा, बाय, किससे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस बेस इज 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 169 is equal to 144 plus perpendicular square. 169 minus 144 is equal to p square. कितना आएगा 25. This implies correct this implies 25. P square is equal to 25 and P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू इज 5 ना, क्योंकि रूट फाइंड करेंगे. तो P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो P की वैल्यू आ गई 5. अभी क्या बोला तो क्वेश्चन में, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमें सेक तो फाइंड दे रखा है सेक की वैल्यू, तो हमें बाकी साइन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है, सेक फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या, पी स्क्वायर सब हो गया. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. आई होप दिख रहा है ना. ओके, परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनस इज 13. तो क्या आएगा 5/13. करेक्ट. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13. फिर आएगा कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना बेस्ट पार्ट आंसर. तो बेस इज फिर से 12 एंड हियर इट इज 13. तो क्या आएगा, बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13. करेक्ट. तो कॉस की भी वैल्यू आ गई हमारे पास. एंड आफ्टर इट हमें और क्या फाइंड करना है, साइन कॉस टैन थीटा. तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 एंड बेस इज 12. तो टैन थीटा इज इक्वल टू 5/12. करेक्ट. टैन तक हो गया. एंड आफ्टर डैट और क्या फाइंड करना है हमें,
tan cot थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं रेसिप्रोकल है tan का, फिर भी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा 12/5, तो इधर क्या आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। इधर सॉल्व करूँ, नहीं नेक्स्ट नीचे चलते हैं। cot थीटा हो गया, और फिर से एक ट्रायंगल हमें चाहिए होगा, करेक्ट। यहाँ पे थी 13, यहाँ 12, यहाँ पे 5, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, इधर थीटा था, करेक्ट। साइन कॉस टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक आता है, फिर सीकेंड तो है ऊपर से हमें दिया ही था, एंड बाकी क्या बचा, एक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, विच इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस क्या है 13 एंड बेस इज कोसेक इज हर बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कट इट एंड पी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर इज 5, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, करेक्ट। So question number 6 is, if angle A and angle B are acute angle A और B क्या है, acute है, such that, हमें condition क्या दी है, cos A is equal to cos B, then हमें क्या show करना है, show that angle A is equal to B। फर्स्ट solution से पहले क्या करेंगे, given क्या बोला हमें, given क्या हमें, triangle ABC, क्यों और क्या है इसकी स्पेशलिटी, राइट एंगल्ड एट C, क्योंकि A और B तो हमने पहले बोल दिया कि एक्यूट है, तो ये कैसे दिखता होगा ट्रायंगल, ऐसे है ना, ये A ये B एंड दिस विल बी C, क्योंकि A और B तो एक्यूट है, तो ऑब्वियसली C तो राइट एंगल होना चाहिए, करेक्ट। और क्या बोला है, सच दैट, सेकेंड गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, है ना, ये दो चीज़ गिवन है। हमें क्या करना है, टू शो, क्या शो करना है हमें, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, करेक्ट, हमें शो करना है। सो एंगल A, एंगल टू शो, ठीक है, तो हम क्या शुरू करते हैं, प्रूफ, हमें प्रूफ देना है इसका कि ये इक्वल है। सो लेट अस स्टार्ट, क्या बोला है कि हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, करेक्ट। cos A का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। तो cos A की वैल्यू क्या है, cos A, इसके लिए बेस क्या होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूस विल बी AB, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू, इस cos B के लिए बेस विल बी BC एंड हाइपोटेन्यूस विल बी AB ऑब्वियसली, तो AB दोनों जगह डिवाइड हो रहा है, तो दोनों जैसे कट हो सकता है, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BC। अच्छा, फिर हमने एक ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन angles opposite to them are equal। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले भी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन साइड के सामने वाला एंगल, दैट इज एंगल दिस, इस साइड के अपोजिट दिस विल बी इक्वल। AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B
शुड बी इक्वल टू एंगल ए, इसी को ही तो हम लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, करेक्ट। हेंस ओके, इधर आएगा हेंस प्रूव्ड, ये तो शो करना था हमको, हो गया, करेक्ट। सो क्वेश्चन 7 इज हियर, क्या क्वेश्चन है कि इवेलुएट करना है हमें इस पूरे फॉर्म को, क्या कंडीशन दे रखी है, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस। तो अच्छा, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस बोल रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में भी आएंगे, तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि लेट अस मेक अ ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ठीक है। इधर सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इधर एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या ट्रायंगल, फिर से वही थीटा यहाँ होगा, तो इसके हिसाब से अगर थीटा यहाँ है तो हाइपोटेनस यहाँ होगा, बेस यहाँ होगा और परपेंडिकुलर विल बी हियर, करेक्ट। तो कॉट थीटा, अच्छा इससे पहले तो इधर क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्या कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8, तो बेस इज इक्वल टू 7, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 एंड हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। तो हाइपोटेनस इज पता नहीं क्या है, तो बेस इज 7² प्लस 8², 7² इज 49 एंड 8² इज 64, तो क्या आएगा, 9 प्लस 4 इज 3, 1 कैरी, 6 plus 4 is 10, 10 plus 1 13, h² is this, तो h is equal to √113, तो h की वैल्यू क्या आएगी, √113, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो अब हमें बस सब चीज़ों की वैल्यू आ गई है, तो हम जस्ट सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या आएगा, सोल्यूशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इधर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 8 बाय हाइपोटेनस इज √113, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज 7 बाय √113, करेक्ट। तो ओके, लेट अस सॉल्व फर्दर, करेक्ट है, यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ दिस इम्प्लाइज, देखो a प्लस बी a माइनस बी, हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्या, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², करेक्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा पॉन 1 माइनस cos² थीटा, करेक्ट है। तो इधर क्या आएगा, 1 माइनस साइन क्या है, 8 बाय 1 बाय √113 का स्क्वायर बाय 1 माइनस 7 बाय √113 का स्क्वायर, करेक्ट। बस इसमें क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी सॉल्व करना है बहुत। अब कैलकुलेशन मिस्टेक्स की तो आदत ख़राब जो पड़ी हुई है अभी तक, कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं, तो उसे सुधारनी पड़ेगी अब तो इधर ध्यान से करना है, खूब बहुत ध्यान लगाना है, करेक्ट। तो ये हो गया। सो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा, हाँ, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा, बाय
1 माइनस 49 बाय 113 इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 बाय 113, करेक्ट। इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, इधर सॉल्व करते टाइम हियर इट विल बी कितना आएगा 49 बाय 113 डिवाइडेड बाय 64 बाय 113 एंड 113 कट जाएगा, तो आंसर विल बी, क्या होगा आंसर 49 बाय 64, ये आंसर आ गया, करेक्ट। अब हमें कॉट का स्क्वायर निकालना था। सेकेंड पार्ट इज टू फाइंड कॉट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या दे रखा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये तो गिवन ही था कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो ये तो आसानी होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर ये सही है तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 64. So here we are done with question number 7 also. So question number 8 is, if 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A is by 1 upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. So for solution, let us check, क्या चेक करना है हमें, क्या हमें गिवन, क्या गिवन कंडीशन इज 3 cot A इज इक्वल टू 4 और नॉट ना। तो cot A इज इक्वल टू 4/3, तो हमारे पास फिर से वही आ गया, cot A की वैल्यू क्या है, cot A is equal to base by perpendicular is equal to 4/3, करेक्ट। फिर हमें वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कहीं, कि वही हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है ऐसे बनाने का, करेक्ट। तो फॉर दैट लेट अस मेक अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाएंगे हम पहले, लाइक इट्स मेक इट हियर ना, बार बार नहीं बनाना पड़े जो हमें। तो एक ट्रायंगल क्या है, tan A नहीं, बेस इज इक्वल टू, अच्छा A बोला तो A B and C मार्क कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। A बोला तो A के लिए हमें A है, तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये 4 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनस में फाइंड करना है। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ना, बाय इधर ही कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर प्लस BC इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 प्लस 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू 5। तो हमें आगे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला में, कि हम मतलब चेक करने के लिए, एक टैन की, कॉस एंड साइन। तो इधर फाइंड ही कर लेते हैं एक बार में, जो पुट करते समय आसानी हो। दिस इम्प्लाइज
tan A इज इक्वल टू, क्या होता है tan A? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज 3 and by 4, तो क्या आ जाएगा 3/4. एंड फिर साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय hypotenuse, तो P is 3, hypotenuse is 5, and cos A is equal to B/H, तो base is 4 and hypotenuse is 5. करेक्ट. 3/4, 3/5 and 4/5. हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे. तो चेक करना है हमें. चेक क्या करना था कि वो इक्वल है या नहीं है. करेक्ट. तो लेट अस डू. तो पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं. LHS वॉज क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. करेक्ट. ये हमारा LHS था. तो इसको LHS को जस्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस tan की वैल्यू क्या थी हमारी 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस तरफ सॉल्व करती हूँ, आप ऐसे नीचे वर्टिकली सॉल्व करना, क्योंकि मुझे स्पेस कम पड़ेगी नहीं तो ना ऊपर करना पड़ेगा. सो इधर क्या आएगा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16 which is equal to 16 minus 9 upon 16 plus 9 by 16 which is equal to, क्या आएगा इधर वैल्यूज आएंगी 16 minus 9 is 7/16 upon 25/16 एंड डिवीजन में तो ये कट हो जाएगा. इधर क्या आ जाएगा 7/25. करेक्ट. एंड RHS सॉल्व करते हैं. RHS वॉज क्या है RHS हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. ओके. क्या आएगा इधर cos की वैल्यू क्या थी हमारी 4/5. 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25. कितना आएगा 25 कॉमन एंड 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7/25. LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गए. दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS. हमसे ये पूछा था कि इक्वल है या नहीं है, तो यस यहाँ पे लिखती हूँ यस LHS इज इक्वल टू RHS. करेक्ट. सो द 9th क्वेश्चन इज इन द ट्रायंगल ABC. कौन सा ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं हम? वी आर यूजिंग ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B. तो A इधर लिख देती हूँ B and C. तो ABC ट्रायंगल हो गया. इफ tan A क्या गिवन है हमें tan A इज इक्वल टू 1/√3. ये क्या है ये हमारा गिवन पार्ट है. करेक्ट. तो tan A की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1/√3. परपेंडिकुलर इज 1. इसके लिए A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, तो 1 एंड बेस इज √3. तो बेस ये होगा √3. तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. जब भी हमें थर्ड साइड फाइंड करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. करेक्ट. थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम. क्या हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर B स्क्वायर. तो AC
स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एंड ए सी इज इक्वल टू 2, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप और आता है, ए सी इज इक्वल टू √4 ना, 2 सेंटीमीटर्स, तो 2 सेंटीमीटर लिख देती हूँ, नहीं कोई यूनिट नहीं है, तो ये ट्रायंगल है, कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, हमें बस तीनों की वैल्यू आ गई, अब जस्ट हमें इन वैल्यूज़ में पुट करना है। तो इसी हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। मैं इधर लिख रही हूँ एंड यू हैव टू राइट इट आफ्टर दिस, करेक्ट। तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, पहले हर वैल्यू के लिए सब चीज़ों के लिए डाल देते हैं। साइन ए चाहिए होगा, फिर साइन ए चाहिए, साइन सी चाहिए, कॉस ए चाहिए और कॉस सी भी चाहिए, करेक्ट। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर विल बी दिस, तो बेस क्या होगा, तो ये क्या होगा p/h, ये भी p/h, ये होगा b/h एंड दिस विल बी b/h। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर विल बी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमेशा AC, करेक्ट। C के लिए क्या होगा, साइन के लिए क्या होगा, साइन C, साइन C के लिए होगा, साइन के लिए परपेंडिकुलर दिस AB अपॉन AC। सेम कॉस के लिए बेस क्या होगा, कॉस A के लिए बेस क्या होगा AB, इधर क्या आएगा AB अपॉन AC एंड कॉस C के लिए क्या होगा, कॉस C के लिए होगी वैल्यू BC अपॉन AC, करेक्ट। अब बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। BC अपॉन AC, BC 1 अपॉन √3, साइन C is AB, AB is √3 अपॉन √2, ओ सॉरी C तो 2 है ना, 1 अपॉन 2, और इधर क्या आएगा 1/2, इधर क्या आएगा AB अपॉन AB √3/2, इधर भी √3/2, इधर 1/2, करेक्ट। सब चीज़ों की वैल्यू आ गई है, अब जस्ट इस वैल्यू को हमें इन क्वेश्चंस में पुट करना है। सो लेट अस डू दी फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट इज आई होप ये आपने वैल्यूज नोट डाउन कर लिए हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था कि हमें फाइंड करना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, करेक्ट। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी इज 1/2 प्लस साइन सी कॉस ए इज √3/2 एंड साइन सी इज ऑल्सो √3/2। तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 into 1 2 2s are 4 प्लस √3 into 3 3/4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, नीचे भी 4 ऊपर भी 3 + 1 is 4 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फिर सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, सेकेंड पार्ट वॉज कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए कॉस सी। ये क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या थी √3/2 और साइन सी वॉज √3/2। ओके सॉरी,
क्या हो गया कि क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट गलत किया है। इधर क्या है, कॉस ए कॉस सी, इधर कॉस है कॉस सी, इधर साइन ए साइन सी, ये वैल्यूज़ है। तो कॉस ए ये है, कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी इज़ 1/2 एंड साइन ए इज़, साइन ए क्या है 1/2 and sin c is √3/2, correct? √3 into 1 √3/2 plus, okay sorry इधर माइनस भी है, माइनस एंड माइनस √3/2, तो कितना आएगा, सेम नंबर माइनस करेंगे, इट विल बी अ 0. Okay, so the 10th question is, in triangle PQR right angled at Q, a PR plus QR is equal to 25 and determine the value of sin P, cos P and tan P. ये sin cos तो ठीक है, बट ये क्या दिया है, PR plus QR, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले वैल्यूज़। तो देखो क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज द ट्रायंगल, तो P राइट एंगल एट Q बोला, राइट एंगल एट Q, तो P Q एंड R, तो ये ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और एक और चीज़ बोली थी इन्होंने कि PQ, यहाँ पे एक और चीज़ है, एंड PQ इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ये चीज़ें तो ठीक है, तो PQ, अच्छा ये 5 दे रखा है, तो और इन्होंने बोला इन दोनों को प्लस करने से कितना आता है, 25 आता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा, इन ट्राइंगल PQR क्या बोला है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो एंड PR इज इक्वल टू QR, ओके PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो क्या QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, करेक्ट है, ये वाली बात ठीक है। और सो बाय पाइथागोरस, क्योंकि हमें तो फाइंड करना ही पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², तो इधर b और p का कोई टेंशन नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR², तो PR की वैल्यू तो मैं PR ही लिख देती हूँ, PR² इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस QR की जगह क्या लिख सकती हूँ, 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब जस्ट इसको, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, PR² इज इक्वल टू 25 प्लस, तो इसको ओपन किससे करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस, चलो माइनस 2AB प्लस B², करेक्ट। तो A² इज 25 का स्क्वायर प्लस B², चलो फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं, माइनस 2AB प्लस B², करेक्ट। तो P² दोनों साइड में है, तो कट जाएगा, हियर इट विल बी 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 2 50 PR, तो फिर 50 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 50 PR इज इक्वल टू 650, तो PR इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 5 5 1s and 5 13s,
करेक्ट। तो पी आर इज इक्वल टू 13। अगर पी आर की वैल्यू 13 हो गई तो क्यू आर, दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 12। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है कि हमने कैसे वैल्यूज फाइंड कर ली इसकी। पाइथागोरस थ्योरम पुट किया है एंड पी आर की वैल्यू फाइंड, पी आर एंड क्यू आर की वैल्यू फाइंड की है। बस अब साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी कर ही लेते हैं। सो हियर इज आवर ट्राइंगल, क्या है, पी क्यू आर 5, 13 एंड 12, करेक्ट। तो हमें फर्स्ट फाइंड करना था साइन पी। साइन पी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन पी 12 बाय 13, करेक्ट। फिर क्या है, और ये फाइंड करना है साइन पी एंड कॉस पी। कॉस पी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो इधर आ जाएगा 5 बाय 13 एंड लास्ट इज tan p is equal to perpendicular by base. Perpendicular is 12 and base is 5, तो इधर क्या आ जाएगा 12/5. So the last question is ended and the इसके बाद में एक और है ट्रू फॉल्स और जस्टिफाई भी करना है उसे। So the 11th question का फर्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1, कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये एक तो होगा फॉल्स, क्यों, देखो जस्टिफाई भी करना है। लेट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या लेना है, ए बी सी। इधर ही बता दो, नहीं इधर बनाती हो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी एंड सी, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगी, ठीक है। तो अगर मैं tan बी की वैल्यू tan सी निकालूंगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू क्या होगा 4/3। क्या ये 1 से कम होगा, 3 1 ज़ा 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा 3 1 ज़ा 3 1 एंड 0.2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 1.3 एंड समथिंग, तो ज़्यादा हो गया, तो फॉल्स हो गया, करेक्ट। तो 7th section, it is sec a 12/5 for some value of a, क्या होगा कि किसी a वैल्यू के लिए sec a की वैल्यू ये हो सकती है या नहीं हो सकती। sec का क्या मतलब है, sec a is equal to 12/5, इसका क्या मतलब होगा, इट्स नॉट लुकिंग गुड, 12/5। तो sec a की वैल्यू, sec इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं हो सकता क्या कि जिसकी जो ऐसा दिखता हो थोड़ा सा, तो ए यहाँ पे मान लेते हैं, बी एंड सी, करेक्ट। 12/5, तो कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं हो सकता ये 12 हो ये 5 हो, तो ऐसी वैल्यूज हो सकती है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाएगी 12 और 5, तो सो इट इज पॉसिबल, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो cos इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट a, ये सही है या नहीं है, ऑब्वियसली ये तो हमने फॉल्स, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ a ऑफ एंगल a इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक a, करेक्ट। सो
The fourth part is cot A is the product of cot A. Cot and A. Cot and A कुछ होता है क्या? ये तो false है. क्यों false है? क्योंकि cot A की इसका मतलब क्या होता है? Cot A is equal to रेशियो. ये क्या होता है? रेशियो होता है. किसका? रेशियो होता है. करेक्ट. ये होता है रेशियो. कॉट ए किसके बीच में रेशियो होता है? हमने पढ़ा था. ये तो रेशियो होता है कॉट परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रेशियो होता है. सो इट इज फॉल्स. करेक्ट. लास्ट पार्ट इज कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. किसी थीटा की वैल्यू के लिए ये हो सकती है क्या वैल्यू? एग्जैक्टली हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स होगा इसका आंसर. क्यों फॉल्स क्यों होगा ये? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच. फिर तो इसका मतलब क्या होगा? पी बाय एच इज इक्वल टू 4/3. तो क्या हाइपोटेन्यूस छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता. बट दिस implies perpendicular is equal to 4 and hypotenuse is equal to 3. बट क्या प्रॉब्लम है? hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. करेक्ट है ना? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हाइपोटेन्यूस. सो ये तो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि हाइपोटेन्यूस छोटा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया. सो हियर वी एंड आवर एक्सरसाइज. करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल, and if you like this video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon to get the latest update. Thank you.